चलिए वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख लिए थे। वारेन हेस्टिंग जो था 1774 से 1785 तक रहा था, ठीक है। उसका कार्यकाल देख लिए तो उसका काम धाम देख लिए थे। अब अगला नमूना आया है, नमूना न ये गवर्नर जनरल। अगला गवर्नर जनरल आया कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा, फिर बाद में चला गया और बाद में फिर आया 1805 में रहा, फिर भारत में मर गया। तृतीय इसके समय हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में, ठीक है। और तृतीय मैसूर युद्ध में जीत गया था अंग्रेज। जब अंग्रेज जीत गया था तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त चालू करने वाला यही था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त चालू करने वाला था, लेकिन पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त का अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? डुप्ले, ठीक है। फ्रांसीसी था डुप्ले। अस्थाई बंदोबस्त उसके समय में नहीं चला था, लेकिन वही चालू किया था। अस्थाई बंदोबस्त सबसे ज़्यादा यही चालू किया कॉर्नवालिस, सबसे ज़्यादा तक चला था, जिसको ज़मींदारी प्रथा भी कहते हैं, इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं। एक ज़मीन ले लिया जाता था, कोई ज़मींदार को दे दिया जाता था, उसी से वो टैक्स लेता था। उसके बाद यही चालू किया था थाना। सब जितना भी ज़िला था उस ज़िला में बोला गया कि वहाँ पर थाना रहेगा, ठीक। और थाना में दरोगा रहेगा, और दरोगा का काम रहेगा सब चीज़, सब नागरिक का देखरेख करना। तो इसी को कहा जाता है नागरिक सेवा का जनक, कॉर्नवालिस को। और सिविल सेवा, जो सिविल सेवा की परीक्षा चलती है, उसका शुरुआत भी कॉर्नवालिस किया था। और ये जब मर गया तो यूपी के गाजीपुर में इसको दफना दिया गया, कि यूपी के गाजीपुर में इसका मकबरा है। अगला गवर्नर जनरल आया वेलेजली, जो 1798 से 1805 तक रहा। और ये अपना आपको कहता था बंगाल का शेर। कौन? वेलेजली। बंगाल का शेर अपने आप को कहा करता था सहायक संधि। सहायक संधि का शुरुआत अस्थाई बंदोबस्त था या सहायक संधि? उल्टा बोल दिए। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस ही था, लेकिन सहायक संधि का जनक जो था, सहायक संधि का जनक वो डुप्ले था, ठीक है। यहाँ डुप्ले नहीं होगा, यहाँ होगा। सहायक संधि का जनक डुप्ले था। बाद में वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि बहुत अधिक चला था। डुप्ले फ्रांसीसी था। इसी के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इसी के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ये युद्ध याद रखना कब हुआ था, ये भी याद रखना। हम पहले लिखा है मराठा युद्ध कब हुआ, मैसूर युद्ध आगे लिखाएंगे। 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसके बाद आया जॉर्ज वारले। जॉर्ज वारले 1805 से 1807 तक रहा था। इसके समय में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसी के समय में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद मिंटो प्रथम। देखो सबके नाम के आगे में लॉर्ड लॉर्ड लगा है, लेकिन हम बचपन से ये सब का लॉर्ड नहीं बोले हैं, और अभी भी नहीं बोलेंगे, आगे भी नहीं बोलेंगे, ठीक। तो अपना लॉर्ड लगाना है तो इसके आगे में लॉर्ड लगा लेना और पूरे नाम इसका पढ़ लेना। तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड फलना, लॉर्ड चिल्ला, ठीक है। हम सीधे जो नाम है वो नाम बोलते हैं। मिंटो प्रथम था। 1807 से 13 तक इसका शासनकाल रहा था। अमृतसर की संधि हुआ था इसी के समय में 1813 में। और जब तक रंजीत सिंह पंजाब का शासक हुआ करता था तो अंग्रेज उसके तरफ आंख उठा के नहीं देखता था। रंजीत सिंह से जब एक संधि किया गया कि सतलज नदी जो है, सतलज नदी से आगे रंजीत सिंह नहीं आएगा, सतलज नदी से इधर अंग्रेज नहीं आएगा, इसी को कहा गया अमृतसर की संधि। 1813 में किया गया था। उस समय मिंटो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके बाद आया हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक रहा था। इसी के समय विस्तारवादी नीति चालू हुआ, मतलब ज़मीन लूटना चालू किया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चालू किया। इसको पता चला कि मराठा साम्राज्य बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है। मराठा साम्राज्य पर हाथ किसका है? पिंडारी का। पिंडारी मदद करता था। पिंडारी का दमन किया हेस्टिंग्स, और पेशवा का अंत किया। मराठा में एक पेशवा हुआ करता था, ठीक है। पेशवा और मराठा के बीच एक संगोला का संधि हुआ था, जिसमें पेशवा पूरे अपने अंदर शक्ति को ले लिया था मराठा से। पेशवा को भी अंत कर दिया। बाद में मराठा का तृतीय युद्ध हुआ था, अंगल मराठा तृतीय युद्ध। मराठा को हरा दिया हेस्टिंग्स। उसके बाद मराठा का कुछ ज़मीन हेस्टिंग्स ले लिया गया। ये वायसराय रहा हेस्टिंग्स तक। आगे कल देखेंगे, ठीक। अच्छा।